नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक पति पत्नी अपने बेटे के साथ लखनऊ से थाईलैंड घूमने जाते हैं। थाईलैंड में तीनों एक होटल में रुकते हैं। उसी होटल के एक कमरे में एक दिन पत्नी की लाश मिलती है। लाश बाथ टब में थी। चूंकि मामला संदिग्ध मौत का था, लिहाजा थाई पुलिस मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है, पति अपने बेटे को लेकर लखनऊ लौट आता है और इसी के बाद इस केस में लखनऊ पुलिस की एंट्री होती है। जब तक वो हिंदुस्तान में थी, उसके तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स और प्रोफाइल पर कुछ इसी तरह के खुशगवार रील्स और वीडियोस भरे होते थे। कुछ ऐसे ही अच्छे माहौल में वो अपने पति और 4 साल के बेटे के साथ घूमने के लिए लखनऊ से थाईलैंड गई। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसी ही कुछ और अच्छी यादों के साथ हिंदुस्तान वापस आती, वहां से उसकी मौत की खबर आ गई। ये थाईलैंड है और ये है थाईलैंड के मशहूर पटाया बीच पर मौजूद होटल माइट की एक आलीशान प्रॉपर्टी। लखनऊ के रहने वाले आशीष और प्रियंका ने अपने मासूम बेटे के साथ 4 जनवरी को थाईलैंड के इसी होटल में चेक इन किया था। फिर कमरा नंबर 1816 में एंट्री की और इसके बाद घूमने टहलने और पार्टियों का सिलसिला चल पड़ा। लेकिन 7 जनवरी की रात तब अनहोनी हो गई, जब एक पार्टी के बाद प्रियंका अपने कमरे में करीब 2 बजे नहाने के लिए गई और फिर कभी बाथरूम से बाहर नहीं निकली। बाद में पता चला कि प्रियंका की मौत होटल के बाथटब में डूबने से हो गई। अब सवाल यह है कि क्या प्रियंका की मौत महज एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। फिलहाल थाईलैंड के बाद अब लखनऊ की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसी कड़ी में जो नई बात पता चली है वो शक पैदा करती है। असल में लखनऊ पुलिस ने प्रियंका के शव को भारत लाए जाने के बाद उसे अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। चौंकाने वाली बात यह है कि लखनऊ में हुए पोस्टमार्टम में प्रियंका के शरीर पर कोई 1-2 नहीं बल्कि 9 एंटीमॉर्टम चोट के निशान मिले, यानी ऐसी चोट जो उसे जीते जी लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि यह चोट उसके सिर के पिछले हिस्से, दाहिने हाथ और कंधे और कोहनी में, बाएं हाथ और पीठ के बाहरी हिस्से में लगी थी। ऐसा तब है जब प्रियंका की मौत के फौरन बाद थाईलैंड में उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया था और वहां की पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उसकी मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। इसके साथ ही थाईलैंड की पुलिस ने प्रियंका के पति आशीष को क्लीन चिट दे दी थी और उसे जब्त किया गया उसका पासपोर्ट उसे वापस कर हिंदुस्तान जाने की इजाजत भी दे दी। अब सवाल यह है कि आखिर प्रियंका के शरीर पर अब चोटों के निशान कैसे आ गए, उसके शरीर पर लगे इन चोटों के क्या मायने हैं। फिलहाल लखनऊ पुलिस इसे और गहराई से समझने के लिए इस मामले में मेडिको लीगल राय ले रही है, यानी फॉरेंसिक के साथ साथ कानूनी विशेषज्ञों से भी बातचीत कर रही है। ये और बात है कि लखनऊ में हुई पोस्टमार्टम में फिलहाल प्रियंका की मौत की वजह साफ नहीं है। फिलहाल प्रियंका की मौत को लेकर उसके घर वालों ने उसके पति आशीष पर अपनी बेटी के कत्ल का इल्जाम लगाया है। इस मामले में प्रियंका के घर वालों और आशीष का क्या कहना है, ये हम आपको बताएंगे। आइए पहले सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आशीष और प्रियंका के इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई। लखनऊ के एल्डेगो सौभाग्यम वृंदावन योजना के रहने वाले आशीष और प्रियंका ने साल 2017 में लव मैरिज की थी। उन्हें एक बेटा भी है। अपने बेटे के साथ दोनों 3 जनवरी को हिंदुस्तान से थाईलैंड के लिए नए साल की छुट्टियां मनाने निकले थे। उन्हें वहां 4 से 14 जनवरी तक रुकना था, लेकिन इससे पहले कि वहां से उनकी वापसी होती 8 जनवरी की सुबह आशीष ने अपने घर वालों के साथ साथ अपने ससुर सत्यनारायण शर्मा को फोन किया और बताया कि प्रियंका अब नहीं रही। आशीष ने प्रियंका की मौत की जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं है।
उसने बताया कि 7 की रात को वो और प्रियंका एक पार्टी में गए थे, जहां दोनों ने ड्रिंक की थी। वहां से लौटकर आने के बाद प्रियंका रात करीब 2 बजे नहाने के लिए बाथरूम में गई। इस बीच चूंकि उनका बेटा भूखा था, तो बेटे को जूस पिलाने के लिए वो कमरे से बाहर गए। आशीष का कहना है कि चूंकि ऐसी लेट नाइट पार्टीज में बच्चों के खाने के लिए कोई खास चीज नहीं होती, तो बच्चा भूखा था। लेकिन बच्चे को जूस दिलाकर वो जैसे ही कमरे में वापस लौटे, उन्होंने बाथरूम में नहा रही प्रियंका को आवाज दी, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार कोशिश करने के बावजूद जब अंदर से प्रियंका की कोई आवाज नहीं आई और नहीं कोई हरकत सुनाई दी, तो फिर आशीष ने खुद ही बाथरूम का दरवाजा खोलकर उसे रिकवर करने की कोशिश की और होटल वालों को फोन करके मदद मांगी। तो मैं जब कमरे के अंदर घुसा अपने बच्चे के साथ में, मैंने एक बार आवाज लगाई, प्रियंका प्रियंका। तब जब कोई जवाब नहीं आया, तब मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ लगा कि जवाब क्यों नहीं दे रही है बाथरूम में। तो मैं दौड़ के गया, तो मैंने देखा कि ये बाथ टब में, मैंने दरवाजा खोला, ये बाथ टब में पूरा यहाँ तक, सर तक इस तरीके से, मतलब पानी यहाँ तक था करीब इनके, और बाल पूरा यहाँ पर। मैं तुरंत समझ गया कि ये पानी लगता है ये इनके नाक में या मुंह में चला गया और इस वजह से पानी में सरक गई हैं। मैंने तुरंत, जो सिक्योरिटी स्टाफ था, सबसे पहले तो मैंने पानी ड्रेन किया कि जो पानी है वो पानी हट जाए, हाँ पानी वहां से निकल जाए। अपनी तरफ से मैंने बहुत कस के हिलाया। बीइंग अ डॉक्टर मुझे पता है कि थोड़ा सा किसी को अगर आप स्टिमुलेट करें तो उसमें जान आ सकती है, तो मैंने इनको थोड़ा सा कस के हिलाया, मतलब बाथ टब में ही कस के अच्छे से इनको झझोरा, क्योंकि इतना शरीर भारी होता है कि आप अकेले इतने बड़े बाथ टब से किसी को निकाल नहीं सकते। आशीष की माने तो वहां होटल के बाथरूम में लेच यानी छिटकिनी नहीं होती, बल्कि स्लाइडिंग डोर होता है, और प्रियंका के अंदर से कोई जवाब नहीं देने पर उसने खुद ही स्लाइडिंग डोर खोल दिया था। दरवाजा अंदर से बंद था? बाथरूम का नहीं, वहां पे सर दरवाजे में चटकनी नहीं होती, वहां के दरवाजे में स्लाइडर होते हैं। तो एक बार अखबारों में मैं देख रहा हूँ, लिख रहा है कि दरवाजा तोड़ करके घुसे, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं, चीज में बिल्कुल गलत है। वहां के दरवाजे में चटकनी नहीं होती। आशीष की माने तो आनन फानन में प्रियंका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अब चूंकि ये एक अस्वाभाविक मौत का मामला था, मामले की जांच थाईलैंड की पटाया पुलिस ने अपने हाथों में ले ली और प्रियंका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो प्रियंका की मौत सांस रुकने और ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से हुई। ये प्रियंका की वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें उसकी मौत की वजह लिखी है, यानी रिपोर्ट बता रही थी कि प्रियंका की मौत एक हादसा है, कोई साजिश का नतीजा नहीं। ऐसे में आशीष को जाने दिया। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना बोला कि हमने अपनी तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन करना था कर लिया है, और हमको इसमें कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है, तो आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से आपको एनओसी है। उन्होंने मुझे डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, बॉडी ट्रांसफर की कॉपी, जो पैसा मैंने बॉडी ट्रांसफर के लिए जमा किया था उसकी कॉपी, इंडियन एम्बेसी का जो क्लियरेंस था, सारी जो भी उनके मतलब जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ उन्होंने मुझे जाने के लिए बोल दिया। हालांकि लखनऊ में प्रियंका के घर वालों ने अपने दामाद की बताई इस कहानी पर यकीन नहीं किया। उन्हें शक है कि उनकी बेटी की जान उनके दामाद आशीष ने ही ली है। उन्होंने जो बताया कि हम भी ड्रिंक किए, वो भी ड्रिंक की, और उसके बाद से हम बेटे के लिए जूस लेने चले गए और ये बाथ टब में नहाने चली गई, जबकि हमें ये पता है कि वो पानी से बहुत डरती थी। अच्छा, पानी से डरती थी? बहुत डरती, कहीं भी वाटर पार्क तो कभी जाती ही नहीं थी वो, है ना, पानी से बहुत डरती थी। और 2 बजे रात में नहाने का कोई मतलब नहीं समझ में आया हमको, इसीलिए हमें डाउट हुआ कि इस तरह कोई न कोई उस तरह से संगीन अपराध उसके साथ हुआ है। अब इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। प्रियंका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी को पानी से डर लगता था और वो कभी वाटर पार्क तक नहीं गई, लेकिन उसके पति आशीष का कहना है कि वो न सिर्फ उसके साथ वाटर पार्क गई, बल्कि हर ट्रिप में उसने वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया। आप अगर फोटो देखना चाहें तो फोटो देख लें, और अगर मुझसे कुछ लेना चाहें सबूत में तो ले लें। 2019 में हम थाईलैंड गए थे, वहां मेरे पास सारी फोटोज हैं, वीडियोज हैं। वहां पर मेरी पत्नी ने सारे वाटर स्पोर्ट्स किए थे, बनाना राइड, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग, जो सबसे खराब माना जाता है, जिसमें स्पीड बोट के ऊपर पैराशूट बांध करके सेलिंग की जाती है। मेरे पास उसके फोटोज हैं, मैं आपको उसके फोटोज उपलब्ध कराऊंगा। और सुनिए, 2018 में हम लोग ऋषिकेश गए थे, वहां 10 किलोमीटर की
गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग मेरी पत्नी ने करी थी, उसकी भी फोटोज मेरे पास में मौजूद है। प्रियंका के घर वालों की माने तो उन्हें अपने दामाद आशीष पर इसलिए भी शक है कि उसका व्यवहार प्रियंका के प्रति काफी खराब था। खासकर जैसे ही प्रियंका ने अपने बेटे को जन्म दिया, आशीष ने प्रियंका से बदसलूकी शुरू कर दी। एक बार आशीष ने प्रियंका के साथ इतनी मारपीट की कि उसका हाथ टूट गया, कान के पर्दे फट गए। हालांकि आशीष ने इन आरोपों को झूठा बताया। फिर अक्सर बीच बीच में वो कभी काल ऐसा भी होता था कि मार पीट भी करता था। एक बार उसने मार के हाथ भी तोड़ दिया था। एक बार ऐसा मारा कि उसके कान के पर्दे भी फट गए थे। इस तरह की वाकया होती रही, लेकिन 4-5 महीना में हम लोग से काफी उनका आना जाना रहा। असल में प्रियंका ने अपने घर वालों को बताया था कि आशीष का किसी और लड़की से अफेयर है, जिसका विरोध करने पर आशीष अक्सर हिंसक हो जाया करता था और दोनों के बीच लड़ाइयां होती थी। बीच में तो सब ठीक ठाक रहा। उसके बाद से उसका बेटा पैदा हुआ। बेटा के पैदा होने के बाद से कुछ महीनों बाद से उसके लाइफ में थोड़ा सा तनाव आने लगा, इसलिए कि उसकी पति के संपर्क में कोई एक महिला आई थी, जिसको लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। हम लोगों ने फिर उस समय FIR भी दर्ज कराया था, लेकिन चूंकि नाती था और तो उसके लड़के हमारे दामाद के पिताजी हम मिल करके कि घर न टूटे किसी का, समझा बुझा करके लोगों को राजी किए। प्रियंका के पिता की माने तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि आशीष प्रियंका की लाश को वहीं थाईलैंड में छोड़कर 8 जनवरी को ही लखनऊ वापस आ गया, जबकि प्रियंका की लाश को भारत लाने के मामले में वो गोलमोल जवाब देता रहा। यहाँ तक कि आशीष के पिता ने भी उन्हें सही जानकारी नहीं दी। आखिरकार उन्होंने खुद थाईलैंड एम्बेसी में बात कर मदद मांगी, और जब आशीष के घर वालों को ये बात पता चली तो आशीष के पिता ने उनके साथ बदसलूकी की। बड़ी जद्दोजहद के बाद वो अपनी बेटी की लाश लखनऊ लाने में कामयाब हुए। हालांकि डॉक्टर आशीष का कहना है कि वो अपनी पत्नी के शव को इंडिया में रिसीव करने के लिए ही पहले यहां आ गए थे, भाग कर नहीं आए, क्योंकि थाईलैंड अथॉरिटी के नियम कुछ ऐसे ही हैं। उसमें एक नियम ये भी होता है जो आप एयर इंडिया कार्गो में जाकर के पता कर सकते हैं। वो लोग बॉडीज को तब लोड करते हैं जब बॉडी रिसीव करने वाला व्यक्ति अपने देश वापस पहुंच चुका हो। वो पहले इस चीज को कंफर्म करते हैं। उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि सर आप इंडिया आ गए हैं, आप इंडिया आ गए हैं तो हम यहाँ से बॉडी लोड करेंगे। मैंने जब उनको बोला कि हाँ मैं इंडिया आ गया हूँ, तब उन्होंने वहां से बॉडी लोड करी। मैं सिर्फ अपनी पत्नी की बॉडी यहाँ आकर के रिसीव करने के लिए पहले आया था, भाग करके नहीं आया था। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच लखनऊ में हुए पोस्टमार्टम में सामने आए तथ्यों ने मामले को और पेचीदा कर दिया है। इन सारी बातों ने प्रियंका के घर वालों का शक और बढ़ा दिया है, और उन्होंने इस सिलसिले में लखनऊ के PGI थाने में बाकायदा अपने दामाद आशीष श्रीवास्तव के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज करवा दिया है। ये उसी FIR की कॉपी है। इस FIR की तहरीर में प्रियंका के पिता ने साफ साफ लिखा है, चूंकि उनका दामाद पेशे से एक डॉक्टर भी है, उन्हें शक है कि उसी ने प्रियंका को पहले कोई ऐसी दवा दे दी जिससे वो होश खो बैठी और फिर बाथटब में डूबने से उसकी जान चली गई। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद प्रियंका की लाश का एक बार फिर डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कोशिश फिलहाल ये पता करने की है कि क्या प्रियंका को वाकई डूबने से पहले कोई नशीली या जहरीली चीज दी गई, जिससे उसका खुद पर काबू नहीं रहा, या फिर ये मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है। ये वादिनी के पिता हैं जो सत्यनारायण शर्मा। इन्होंने एक थाना PGI पे एक तहरीर दी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो बेटी है प्रियंका शर्मा अपने दामाद के साथ, जिनका नाम आशीष श्रीवास्तव है, थाईलैंड गए हुए थे, और उस दौरान इनको रात्रि में ऐसी सूचना मिलती है कि इनकी बेटी की बाथटब में डूब के मृत्यु हो गई है। इन्होंने डाउट प्रकट किया है ऐसा कि इनका जो दामाद है, जो पेशे से डॉक्टर है, वो उसको कुछ ना कुछ ऐसा एडमिनिस्टर कर रहा था नशीला, जिसके कारण वो अपने होश में नहीं रही और बाथटब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें हम लोग टॉक्सिक रिपोर्ट भी चेक करेंगे बॉडी की, कि कौन कौन से टॉक्सिन्स या कोई अदर तरीके के केमिकल्स उसके लिवर में, गॉल ब्लैडर में या पेट में कहीं पे मौजूद हैं, जिससे कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल सके कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। ये तफ्तीश की जा रही है कि प्रियंका जिस समय बाथटब में मौजूद थी, उस दौरान पति आशीष श्रीवास्तव क्या कर रहे थे। दूसरी तरफ तफ्तीश ये भी की जा रही है कि प्रियंका के जो चोट के निशान आए हैं, उन पर आखिर वजह क्या है। तीसरी वजह ये भी मानी जा रही कि जिस समय प्रियंका होटल में मौजूद थी,
और वो अगर बाथटब में डूबने की परिस्थिति में थी तो आखिर उस समय उसको वहां बाथटब में क्यों जाने दिया। यही नहीं, सीसीटीवी फुटेज से भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पति आशीष श्रीवास्तव का दावा है कि पत्नी द्वारा काफी ड्रिंक कर लेने के बाद बाथटब में डूबने से मौत हुई, तो आखिर उसके पीछे भी वजह क्या है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। महिला की मौत थाईलैंड में हुई है, लेकिन थाई पुलिस ने शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद महिला के पति को भारत जाने दिया। अब लखनऊ पुलिस भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब मान लीजिए अगर लखनऊ पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि महिला का कत्ल हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में इस केस की जांच किसके हवाले होगी? और उधर अगर थाई पुलिस को विसरा की रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिल जाता है, तो फिर थाई पुलिस क्या करेगी? मामले की जांच किसके जिम्मे होगी? अब चलिए अगर ये मान भी लिया जाए कि आगे की जांच में इस बात के संकेत मिलते हैं कि प्रियंका की मौत के पीछे कोई साजिश है या फिर उसे बाथटब में डुबोकर मारने के लिए वाकई कोई दवाई या नशीली चीज दी गई, तो क्या इस मामले में प्रियंका के पति आशीष पर लखनऊ की पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि यहाँ अपराध की जगह यानी प्लेस ऑफ ऑकरेंस लखनऊ तो छोड़िए, भारत से बाहर थाईलैंड में। तो इसका जवाब है बेशक अपराध थाईलैंड में हुआ हो, अगर कोई मुलजिम भारत में है तो उस पर भारत में भी कानूनी कार्रवाई मुमकिन है। जैसा कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि हमारा जो देश का जो कानून है, जो भारतीय न्याय संहिता अब है, उसकी सेक्शन 1 का सब क्लॉज 5 ये प्रदान करता है कि कोई भी इस देश का नागरिक अगर दूसरे देश में जाकर के अपराध करता है तो उसके खिलाफ इस देश में जहां पर वो पाया जाता है उसके विरुद्ध वहां मुकदमा दर्ज करके चलाया जा सकता है। असल में प्रियंका के पति आशीष को थाईलैंड की पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद क्लीन चिट दी, क्योंकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रियंका के शरीर पर चोट या ऐसे कोई संदिग्ध निशान नहीं मिले, जबकि मौत की वजह सांस और ब्लड सर्कुलेशन बंद होना बताई गई है। लेकिन थाईलैंड में प्रियंका का विसरा भी प्रिजर्व किया गया है। ऐसे में अगर कल को आगे की जांच में कोई साजिश की बात पता चलती है तो थाईलैंड की पुलिस भारत से कानूनी कार्रवाई के लिए आशीष को उसके हवाले करने की मांग कर सकती है। देखिए, इस देश के कानून के हिसाब से घटना स्थल विदेश में होने से यहाँ की पुलिस पे कोई रोक नहीं लगती, लेकिन अगर वहाँ की भी एजेंसी के द्वारा जांच की जा रही है तो जाहिर तौर पर दोनों एजेंसीज को एक साथ तालमेल करना होगा। वहाँ की अगर जांच एजेंसी ने पहले ये साबित कर लिया कि उसके साथ आपराधिक कृत्य किया गया था, कोई सब्सटेंस उनकी लैब के हिसाब से मिल जाता है, तो वो अपने देश के कानून के हिसाब से जो डॉक्टर साहब है उनके खिलाफ कार्रवाई करने को बाध्य होगी। उसके उपरांत यहाँ की पुलिस का सिर्फ इतना ही रोल रह जाएगा कि वो सहयोग करके इस अभियुक्त को वहां पर पहुंचाए। इसी तरह अगर लखनऊ में हुए पोस्टमार्टम और विसरा जांच में प्रियंका के शरीर में कोई नशीली दवा मिलने की बात सामने आती है तो आशीष का शक के घेरे में आना लाजमी है। और ऐसे में मौत की वारदात बेशक थाईलैंड में हुई हो, लेकिन कार्रवाई भारत की पुलिस भी कर सकती है। लेकिन हाँ, इस कार्रवाई के लिए लखनऊ की पुलिस को थाईलैंड की पुलिस से भी पहले सबूत इकट्ठा करने होंगे। मगर इस बीच थाईलैंड की पुलिस ने पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए तो फिर आशीष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई थाईलैंड में ही होगी और लखनऊ की पुलिस को उसे थाईलैंड पुलिस के हवाले करना होगा। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर प्रियंका के पति आशीष श्रीवास्तव को थाईलैंड पुलिस ने एक तरीके से क्लीन चिट दी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कुछ ज्यादा नहीं आया है, लेकिन वही यहाँ पर भारत में मुकदमा दर्ज किया गया है लखनऊ में और उसके बाद अब पुलिस जांच कर रही है। कानूनी जानकारों के मुताबिक इस पूरे मामले पर भारत में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें अगर ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति आरोपी है इसमें, तो उसके खिलाफ यहाँ पर भारत में कार्रवाई की जा सकती है, भले ही घटनाक्रम थाईलैंड में रहा हो या जो घटना हुई है वो थाईलैंड में हुई हो। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर